नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से देख रहे हैं पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। यह एक नई कविता विधा है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और साथ ही पाठ परिचय देखा। हमने कविता का प्रारंभ कर दिया था। हमने देखे थे पहले भाग में कि कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को देख रहे थे। उस समय उन्हें पेड़ होने का सही अर्थ समझ में आया। उस समय उन्होंने सोचा कि आदमी कितनी भी तरक्की क्यों ना करे, वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यूँ कह सकते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी ही है, वह पेड़ कभी नहीं बन सकता है। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि इंसान पेड़ जितना महान कभी नहीं बन सकता है। तो आइए आज हम इस कविता का अर्थात पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का दूसरा भाग अध्ययन करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने कविता है, देखो। हौसला है पेड़। हौसला हम कठिन शब्द अर्थ भी देखेंगे पाठ में आए हुए। हौसला है पेड़। हौसला का अर्थ होता है हिम्मत, ताकत। देखो, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छाँव ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। देखो, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ के कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ को हौसला वाला बताया है, हिम्मत वाला बताया है। वह साहसी है, वह हिम्मत वाला है और इसे उन्होंने स्पष्ट भी किया है। देखिए, हौसला है पेड़। कवि ने पेड़ को हौसला वाला, साहसी वाला, हिम्मत वाला बतलाया है। अंकुरित होने से टूट हो जाने तक। टूट का अर्थ होता है फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़। फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़ अर्थात बिना फूल पत्तियों वाला पेड़। अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, कवि कहते हैं छोटे पौधे के रूप में अंकुरित होने से लेकर विशाल पेड़ के रूप में विकसित होकर सूखे तक वह स्वाभिमान के साथ अपने स्थान पर डटा रहता है। उसके जीवन में कितनी भी आंधी तूफान आए पर वह साहस के साथ डट कर सामना करता है। पराक्रमी राजा महाराजा के आने पर भी वह नहीं घबराता है। वह किसी के सामने नहीं झुकता है। वह जीवन के अंतिम सांस तक हालात या विषम परिस्थितियां के साथ संघर्ष करता रहता है।
पेड़, सड़क, झील और पहाड़ के पास निर्जन स्थान पर भी खड़ा रहता है। वह भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ भी सुनता है, पर अकेले होने पर भी भयभीत नहीं होता। वह हालात से, परिस्थितियों से लड़ता है। जीवन संघर्ष के आगे हार मानकर जीवन समाप्त नहीं करता है। वह आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। थके हारे राहगीर की थकान को शीतल छाया, ठंडी छाया वह हवा से मिटा देता है। सुगंधित फूल गिराकर उनमें स्फूर्ति भर देता है और आगे बढ़ने का संकेत दे देता है। आगे देखते हैं। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। देखो क्या कहते हैं कवि के, बिना भेदभाव किए सभी का स्वागत करता है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार आचरण करते हुए विदा कर देता है। वह सभी की थकान मिटा देता है और हौसला बढ़ा देता है, हिम्मत बढ़ा देता है। कवि कहते हैं कि गांव वाले रास्ते पर खड़ा वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, पर अब टेढ़ा हो गया है। चित्र में देख सकते हो आप कि तेज हवा चल रही है और जो पेड़ है उसका हिस्सा झुका हुआ है। अब वह पहले जैसा सीधा नहीं है। दरअसल वह पेड़ टेढ़ा क्यों हुआ? क्योंकि रात भर वह तूफानों का सामना किया है, वह घायल भी हुआ है, फिर भी घोंसला जो घोंसले में रहने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को उसने सुरक्षित रखा है। सच में पेड़ में अजब का हौसला है, हिम्मत है, गजब की हिम्मत है, गजब का उसमें साहस है, क्योंकि आंधी तूफान से खुद जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, स्वयं घायल भी हो गया, आहत भी हो गया, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह तब तक वह करता रहा। इस तरह से यहाँ पर कवि ने संघर्षशील पेड़ के हौसले को प्रस्तुत किया है। अध्ययन किया गया पाठ पर हम कृति पत्रिका 2 देखते हैं। पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृतियाँ पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पेड़ ने कभी इनके पैर नहीं पड़े, वो आपने लिखना है। किसके? आंधी तूफान, और दूसरा आएगा प्रतापी राजा महाराजा। आकृति पूर्ण कीजिए, दूसरी कृति देखिए। पद्यांश के अनुसार पेड़ यहाँ खड़ा है। कहाँ खड़ा है? तो सड़क, झील, पहाड़। कृति 3 लिखिए। पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली 2 पंक्तियाँ। अब यहाँ पे सूचित हौसला बुलंद करने वाली 2 पंक्तियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे
4 पंक्तियाँ दी गई है, उसमें से आपने 2 पंक्ति लिखनी है। पहला है पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, हालात से लड़ता है। यह 2 पंक्तियाँ है। आगे की 2 पंक्तियाँ यह भी है कि पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। आकृति पूर्ण कीजिए। देखो, पेड़ इस तरह से राहगीर का स्वागत करता है। राहगीर का अर्थ क्या है? तो राहगीर यानी यात्री, पथिक। तो इस तरह से राहगीर का स्वागत करता है। कैसे करता है? तो छाँव देकर, ठंडी हवा देकर, रास्ते में फूल गिराकर, इस तरह से पेड़ राहगीर का स्वागत करता है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है शब्द हालात, दूसरा शब्द है राहगीर, तीसरा शब्द है तूफान और चौथा शब्द है घोंसला। उदाहरणार्थ मैं एक प्रश्न बताती हूँ। हालात इस शब्द पर, पेड़ एक जगह खड़े होकर किससे लड़ता है? यह एक प्रश्न है, तो उसका उत्तर आएगा हालात। तो बाकी के आपने 3 बनाने हैं। निम्नलिखित विधानों में से सत्य असत्य पहचान कर असत्य विधानों को सत्य करके फिर से लिखें। उदाहरणार्थ, पेड़ सभी की विदाई नहीं करता है, यह असत्य है। वाक्य, पेड़ सभी की विदाई करता है। असत्य वाक्यों को, विधानों को क्या करना है? सत्य करके फिर से लिखना है। अभी देखो यहाँ पे शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर लिखिए। अब राजा, यह उसके आगे हमें उपसर्ग जोड़कर लिखना है, तो उसका क्या होगा? महाराजा। इस तरह से आपने बाकी के 3 शब्द लिखने हैं। देखो आगे, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो आपके लिए बहुत आसान है। आंधी, आंधी का क्या होगा? आंधियाँ। तो इस तरह से बाकी के शब्दों का आपने वचन बदलकर लिखना है। पद्यांश में आए हुए शब्द युगम खोज कर लिखिए। अब यहाँ पे शब्द युगम का अर्थ मैंने आपको अच्छे से समझाई हूँ, कैसे ढूंढना है, कैसे लिखना है, वो मैंने आपको समझाई हूँ। वो आपने ढूंढ कर लिखना है। कोई 2 शब्द आए हुए हैं। अब देखते हैं हम कृति क्रमांक 3, अभिव्यक्ति। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। यहाँ पर आप अपना अनुभव, मत स्पष्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा है? पेड़ों के बिना इस सुंदर धरती की कल्पना करना असंभव है। धरती पर जीवन के मुख्य स्रोत पेड़ ही है। इनसे ही मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं और वर्षा का पानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेड़ों से प्राप्त लकड़ी से तरह तरह के उत्पादन किए जाते हैं। पेड़ हमें ताज़े फल देते हैं, जिन्हें खाकर तंदुरुस्त रहते हैं। बीमारी को दूर करने के लिए पेड़ों से बनी जड़ी बूटियाँ अत्यंत लाभदायक होती हैं। अतः पेड़ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि इस धरती पर पेड़ मनुष्य के परम हितैषी है। यहाँ पर दूसरा भाग समाप्त होता है। इसके आगे की कविता और उसकी व्याख्या हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।